मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के ऊपर इतना उपकार कर दिया कि भगवान खुद अपने मुखारविंद से कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखियों कर विचार मन माही। मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है कि आपके ऋण से मैं आज तक उऋण नहीं हो पाया है। प्रति उपकार करों का तोरा, इतना उपकार किया है कि मैं बदले में आपका उपकार नहीं कर सकता। प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सके मन मोरा, और मैं आपसे नज़र मिला के बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम पर बहुत उपकार किया है। मैंने कहीं सुना था कि एक आदमी की पत्नी जो है मेले में खो गई, तो उससे किसी ने कहा कि आप भगवान श्री राम के मंदिर जाइए और वहाँ पर प्रार्थना कीजिए, आप लड्डू ले जाइए और वहाँ भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो भगवान अगर चाहेंगे तो आपकी पत्नी मिल जाएगी। तो आदमी ने 1 किलो लड्डू खरीदे और एक प्लेट में रखा और 500 रुपये की नोट रखी और भगवान श्री राम के मंदिर गया। और भगवान श्री राम के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर था। तो हनुमान जी के मंदिर वाले पुजारी ने विचार करना प्रारंभ कर दिया, अगर ये भक्त हमारे भगवान के हनुमान जी के मंदिर आता तो शायद ये पैसे और लड्डू हमको मिल जाते। तो हनुमान जी के मंदिर वाले पुजारी ने इशारा करना प्रारंभ किया। अब वो आदमी जो है, जिसकी पत्नी खो गई है, भगवान श्री राम से विनती कर रहा है कि अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। प्रभु अब तो कृपा कर दो, क्योंकि घरवाली के बिना मेरा घर अच्छा नहीं लगेगा। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। और हनुमान जी के मंदिर वाला पुजारी इशारा कर रहा है, सेठ जी थाल ले आओ इते, कर दे कृपा जो लला अंजनी को। सेठ जी थाल ले आओ इते, कर दे कृपा जो लला अंजनी को। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। इधर आओ, हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उस भक्त ने कहा कि अरे भगवान श्री राम मालिक हैं, हनुमान जी तो इनके सेवक हैं, हनुमान जी क्या करेंगे। उस आदमी ने जो जवाब दिया, वो आदमी श्री राम जी के मंदिर को छोड़कर हनुमान जी के पास आ गया। हनुमान जी के मंदिर वाले पुजारी ने कहा कि भैया आप नासमझ हैं, तेरी तिया को मिलावे कहाँ जो पतो न लगाए सके अपनी को। उनकी खुद की पत्नी खो गई थी तो उन्होंने ला के दी थी, और वो तुम्हारी क्या मिला देंगे। उस आदमी ने सोचा बात तो सही है, हनुमान जी के मंदिर में आ गया और हनुमान जी को 1 किलो लड्डू और 500 रुपये चढ़ा दिया। तो हनुमान जी की बड़ी महिमा है और बाद में उसकी पत्नी भी मिल गई। तो हनुमान जी के अंदर विनम्रता भी बहुत है। जैसे जब सारे बंदर जानकी जी की खोज करने जा रहे थे तो सारे बंदर चले गए, लास्ट में भगवान श्री राम उठे हैं। कहते हैं कि पाछे पवन तने सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने उनको पास में बुलाया, है ना। कर मुद्रिका दीन जन जानी, है ना, परसा शीस सरोरुह पानी, और उनके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया और अपना समझ करके उनको मुद्री दी, मतलब मुद्रिका अंगूठी दिया। और भगवान हनुमान जी ने सबसे इजाज़त ली, आज्ञा मांगी। अस कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरस ही अधरी रघुनाथा। भगवान को हृदय में धारण करके वो चले और छोटा रूप बना करके गए थे। मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नरहरि। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भले ही मेरे हनुमान जी इतने ब्यूटीफुल ना हो, लेकिन हनुमान जी के कार्य बहुत ही ब्यूटीफुल थे। कहते हैं नहीं, हैंडसम इज हु ही हैंडसम डज, सुंदर वो है जिसके कार्य सुंदर है। और हनुमान जी के जैसा ड्यूटीफुल आज तक पैदा नहीं हुआ, बहुत कर्तव्य परायण थे। तो कि राम जुने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो। इतने सारे बंदर थे, बंदरों के समूह में सिलेक्शन किसका हुआ, हनुमान जी का। राम जी ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, राज सो बैन न बोल सके तब, नैनन नीर बहाए के भेजो। राज सो बैन न बोल सके तब, नैनन नीर बहाए के भेजो। संकट सिय को काटिबे को, हनुमान ही बाण बनाए के भेजो। हनुमान को बाण बना करके भेजा था, है ना। यही भांति चलो हनुमाना, जी में अमोघ रघुपति कर बाना।
और जब रावण कहने लगा कि इसके अंग भंग कर दो, तो हनुमान जी ने सरस्वती मैया से प्रार्थना की कि माता कृपा करो इनकी बुद्धि पलट दो, है ना। और रावण की बुद्धि बदल गई। रावण ने कहा कि सबसे प्रिय जो इसका अंग है उसको काटा जाए। हनुमान जी उसका ध्यान भटकाने के लिए पूंछ को चूमने लगते हैं। रावण समझ गया कि सबसे प्रिय अंग पूंछ ही है ना। तो रावण ने आदेश दिया कि कपिकै ममता पूंछ पर सवै कहो, समझाए तेल बोर पटबांध पुन पावक देव लगाए। फिर उसमें तेल से डुबो करके कपड़े बांधे गए, फिर उसमें आग लगाई गई। तब हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए। क्या कहते हैं हनुमान जी, है ना। कहते भई सहाय सारद में जाना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। तो अगर आप मन से कार्य करेंगे, विनम्रता से कार्य करेंगे, तो आपकी ईश्वर भी मदद करेगा। क्योंकि उन्होंने सुरसा जो सर्पों की माँ थी उसको भी माँ कह के पुकारा, है ना। सुरसा ने अपना स्वरूप बढ़ाया, हनुमान जी ने बढ़ाया, हनुमान जी उनके दोगुना स्वरूप बढ़ाते हैं। फिर सुरसा जब बहुत बड़ी हो गई तो हनुमान जी एकदम से छोटे हो गए, फिर पेट में जाकर फिर निकल आए। तो छोटे होना जीवन में सीखिए, है ना। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जात हैं दूब खूब की खूब। छोटे होना बहुत ज़रूरी है। भरत जी कहते हैं रहने मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, है ना। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको, है ना। तो जीवन में छोटे बनिए, आप बहुत बड़े बहुत दूर तक जाएंगे। मशक समान रूप कपिधरी, लंका चलो सुमिर नरहरि। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान ने मुझ पर असीम कृपा की। मैं तो इतना शैतान आदमी था, नटखट था। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हारा। और भगवान कहते हैं जो लोग, हनुमान जी कहते हैं जो लोग भगवान को जान कर भी ढिठाई करते हैं उनसे बुरा कोई नहीं। जानत हूँ अस प्रभु परिहरही, काहे न विपत्ति जाल नर परही। वो विपत्ति के जाल में क्यों न पड़े। इसलिए भगवान को जानिए और भगवान को मानिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को सिर्फ प्रेम से प्रेम है। अगर प्रेम से दे दोगे तो भगवान सर्वस्व स्वीकार कर लेंगे। सबरी के जूठे बेर खाए, है ना। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाओ भगत मनि सब सुख खानी। तो हनुमान जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सभी को बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि इस दुनिया में, संसार में सुख और शांति लाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।